हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने YouTube परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और अपने जो सेशन को रीजनिंग का सेशन है उसको हम लेकर के फिर आ गए हैं साथियों। और विशेष रूप से ये क्लास 100% यूजफुल होने वाली है और ये बिल्कुल नौकरी में आपकी चार चांद लगा देगी साथियों। जैसे कि हमने देखा भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यहां से एनालॉजी के सादृश्यता से क्वेश्चन लगते हैं और इन क्वेश्चनों में कुछ बच्चे विफल हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशल रूप से उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आए हैं साथियों। कोई भी हमारा भाई बहन नौकरी से वंचित न रह जाए, ताकि वो ये ना कहे बाद में कि शायद 2 क्वेश्चन और हो जाते तो मैं आज नौकरी के उस पार होता, अन्यथा कुछ 0.5 से भी बाहर हो जाते हैं फाइनल मेरिट में और कुछ 0.1 से भी फाइनल में बाहर हो जाते हैं साथियों। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल ना बने और ये 100% आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। और जब आपने टॉपर्स एकेडमी एमबीडी को ज्वाइन कर ही लिया है तो यहां से पूर्णतः विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, नौकरी में 100% आपकी लगवा करके रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तक जाना पड़ेगा जाऊंगा साथियों, लेकिन 100% आपका रिजल्ट मुझे करा करके देना है। यदि आप हमसे जुड़ गए हैं तो साथियों बस पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हुए आप बशर्ते अपनी तैयारी को स्पेशल रूप से करेंगे साथियों। पढ़ते सब हैं लेकिन सबसे हटके पढ़ना है साथियों। पढ़ाते सब हैं लेकिन पढ़ना उसी टीचर से है जो बिल्कुल सटीक और समय से पढ़ाए साथियों। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और साथियों बायो की क्लास हमारी पर डे आई रही है बिल्कुल, लेकिन आपको रीजनिंग की क्लास सुबह 9:30 बजे या 9 बजे के समथिंग में एक टाइम शेड्यूल हम अभी बिल्कुल बाद में फिक्स करते हैं और उस टाइम पे बिल्कुल पर डे आपकी क्लासें मिलेंगी ही मिलेंगी साथियों। और एसएससी सीजीएल की इंग्लिश बहुत जल्द ही हम सोमवार से लाने वाले हैं साथियों। और गुरुजी इंग्लिश और मैथ स्पेशल रूप से पढ़ाएंगे और खास तौर से इंग्लिश एसएससी सीजीएल की बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने सेशन को साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है। दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर, दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर क्या कह रहा है, समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। अपना यानी कि 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सही उत्तर चुन करके आपको लिखना है साथियों। तो ए का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम यहां स्टार्ट करते हैं। आंसर हम इधर कराएंगे, क्वेश्चन उधर है साथियों, देख लें। तो अब देखते हैं हम कैसे 35 अनुपात 7 फिर कितना है 125। अब देखते हैं कितना बन रहा है ये कि यहां से 35 आ रहा है साथियों। चलिए लॉजिक लगाइए, इसमें से आंसर बताइए आप। चलिए लॉजिक लगाइए और इसमें से आंसर आप बताइए कैसे होगा। आपको समय देते हैं, थोड़ा सा 5 सेकंड का समय देते हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी और ग्रुप डी में स्पेशल रूप से ये क्वेश्चन देखे जाते हैं साथियों। और इन्हीं क्वेश्चनों को हम स्पेशल रूप से उठा करके लेकर आए हैं, क्योंकि यहां सफलता नहीं मिल पाती और यहां कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक सीक्वेंस नहीं बैठ पाता। और इन प्रश्नों को करने के उपरांत यदि आप इन प्रश्नों को ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो 100% एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा साथियों। ये विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों। चलिए, नहीं आया इसका आंसर, बताइए कैसे होगा। तो इसमें इन्होंने करा कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया, 7 पंजे 35। अब हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि 125 बन जाए, तो हम 25 से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से, 25 पंजे कितना हो गया, 125। डस्टर कहां गया मेरे प्यारे साथियों, देख लें ये बार बार क्लास नहीं आती है। 25 पंजे 125, तो इसका 25 में मिलेगा क्या, 25 पंजे 125 और 7 पंजे 35, तो इसका
तालमेल मिला है 5 से। क्या 5 से हमने इसकी मल्टीप्लाई करी है तो हमें इसका सटीक आंसर प्राप्त हुआ है। तो इसमें आंसर देखेंगे, आंसर क्या है बेटा, पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं। आंसर होगा 25। आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है खाली स्थान मींस दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए 3:243, अब अनुपात समानुपात 5। अब इसका अनुपात बराबर से क्या आएगा। अब बताइए साथियों इसका आंसर कैसे आएगा। अब हमें देखना यह है, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, बताइए इसका आंसर कैसे आएगा। 5 सेकंड का हम समय देते हैं आपको, उस 5 सेकंड में आपको इसको संख्या बतानी है साथियों। चलिए आप करके देखिए, इसको जरूर बताएं, करके देखिए। और साथियों ये क्लास स्पेशल रूप से लाई गई है आपके डिमांड के उपरांत। आपने डिमांड की कि सर कुछ क्या बोलते हैं रीजनिंग का स्पेशल हो जाए, तो हम स्पेशल रूप से साथियों लेकर के आए हैं आपके लिए। और जब स्पेशल लेकर के आए हैं तो स्पेशल ही पढ़ा करके जाऊंगा साथियों, सबसे हट करके पढ़ाऊंगा, सबकी तरह नहीं पढ़ाऊंगा। और जितना पढ़ाऊंगा साथियों बिल्कुल सटीक पढ़ाऊंगा और 100% आपके दिमाग में एंटर छाप दूंगा साथियों। जब आपने नौकरी की, सरकारी नौकरी की ठान ही ली है और टॉपर्स एकेडमी एमबीटी को ज्वाइन कर ही लिया है, तो यहां से पूर्णतः विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों कि आपको 100% नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट, टाइम अप। मीन्स क्या करा है इन्होंने, 3 का क्या कर दिया इन्होंने, होल 5 कर दिया। 3 का होल 5 कर दिया। कैसे, अब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 और 2 5। अब देखेंगे हम कैसे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 81 तिया कितने हो गए, 3 ही कना 3 और 3 अट्ठे 24, कितना हो गया 243 बैठ रहा है, 243 बिल्कुल सही है। इसका मतलब बैठ रहा है, तो मीन्स 5 का भी आप क्या कर दीजिए, होल 5 कर दीजिए। 5 का भी होल 5 कर दीजिए साथियों। चलिए 5 का भी होल 5 करने के बाद में 5 इक्वल 5 इक्वल 5 इक्वल 5 इक्वल 5 कितना हो गया, 5 पूरा हो गया। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 पंजे कितना हो गया देखते हैं। 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल लगे, 2 5 2 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 6 30 और 1 31, कितना हो गया 31 25, 31 25 आंसर है इसमें। वेरी गुड। देखिए चुटकी बजाओ सवाल कराओ, चुटकी बजाओ सवाल कराओ, कितना आंसर आया इसका 31 25, कितना आया 31 25। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथियों बस लॉजिक लगाने की देर है। यदि आप इस लॉजिक को समझ लेंगे तो रीजनिंग को पारंगत और परिपूर्ण तरीके से पटक पटक करके मारेंगे साथियों। और ये मेरा यहां से दृढ़ निश्चय है और गारंटी है साथियों, आप रीजनिंग को अगर पटक पटक करके नहीं मारे तो बात ही बेकार है साथियों। आज से आपको यह लगेगा रीजनिंग नहीं, क्या रीजनिंग नहीं है, एक क्या है धुएं की तरह इसको उड़ा देंगे साथियों। क्या, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। और मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे भाई को क्लास को शेयर जरूर करें, एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें और उन बच्चों को विशेष रूप से इसको सेंड कर दें जो बेचारे असक्षम हैं, जो शहर मार्केट पढ़ने में नहीं आ सकते, जिनके पास कुछ उचित सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए। उन बच्चों तक प्लीज इस क्लास को पहुंचा दें साथियों। वो आपका बड़ा शुक्रगुजार और आपका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करेगा साथियों कि आप भी उसकी नौकरी में मददगार होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं 3 में, 9 27 डैश डैश क्वेश्चन मार्क। चलिए
हम 5 सेकंड का समय देते हैं आपको, 5 सेकंड का समय देते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं क्या होगा। बताइए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। अब हम इसमें लॉजिक कौन सा लगाएंगे। इसमें सभी लोग लॉजिक लगा करके देखेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना 3 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 27 तिया 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, तिया कितना हो गया 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही करना 3 3 अट्ठे 24, 243 नहीं बैठ रहा है। 243 है बेटा इसमें आंसर नहीं है। चलिए लॉजिक दूसरा प्रयोग करते हैं। चलिए लॉजिक कौन सा प्रयोग करते हैं हम। अब हम इसमें लॉजिक करते हैं, 3 का स्क्वायर करके देखते हैं और इसमें 3 की क्यूब करके देखते हैं। एक में स्क्वायर और एक में क्यूब करके देखते हैं कैसे बैठेगा। तो 3 गुणा 3 बराबर से 3 तिया 9 आ गया। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 क्या बैठ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पूरा पूरा वर्ग बन रहा होगा किसी का। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो इसमें हम बैठाएंगे, एक बार 9 का घन कर देंगे और एक बार 9 का स्क्वायर और एक बार करेंगे हम 9 का घन। तो 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर से करके देखते हैं हम। 9 नाम कितना हो गया 81, 9 नाम 81, 9 नाम 81 और गुणा 9 कितना हो गया 9 करना 9, 9 अट्ठे 72, 729 81 है इसमें कहीं आंसर। 81 729, 81 729 है। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका डी। क्या होगा राइट आंसर होगा आपका डी आंसर होगा। तो इसमें लॉजिक कौन सा काम करा है, एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार क्यूब करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे और एक बार क्यूब करेंगे और इसी हिसाब से बिल्कुल हमारा आंसर सटीक बैठ जाएगा। 81 729, 81 729। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा जरा जल्दी से कराते हैं सेशन को साथियों। समय का निर्धारण देखते हुए कम समय में अधिक तैयारी के लिए हम टॉपर्स एकेडमी एमबीडी को ज्वाइन ही क्यों करें। प्रश्न उठता है कि हम टॉपर्स एकेडमी एमबीडी को ज्वाइन ही क्यों करें। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाने के लिए बहुत टीचर हैं, जिससे चाह उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। हम किसी की तुलना और कंपैरिजन नहीं कर सकते और किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। लेकिन हां एक बात जरूर कहूंगा, पढ़े वहीं से जो सलेक्शन दे सके, पढ़े वहीं से जो सलेक्शन दे सके साथियों, और जो आपको मोटिवेट कर सके साथियों। ऐसा नहीं है, देखो पुस्तकें सब होती हैं और सब में से डाटा आता है। कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो सफिशिएंट पुस्तक हो, अपने आप में बिल्कुल डाटा परिपूर्ण पारंगत हो कि साहब इस पुस्तक को पढ़ने से मेरी नौकरी 100% लग जाएगी। साथियों पुस्तकें सब होती हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन हर पुस्तक में से डाटा 100% आता है। तो इसलिए हर टीचर अपने आप में अपने सब्जेक्ट में निपुण होता है साथियों, और कोई भी टीचर अपने आप में बेस्ट से बेस्ट देने का
कंटेंट और जज्बा रखता है साथियों, तो कोई भी टीचर बेकार नहीं होता। मैं तो कहता हूं सभी टीचर्स को फॉलो कीजिए और सभी टीचर्स को प्यार और सम्मान दीजिए साथियों। तभी आप, जब आप किसी को सम्मान देंगे तभी आपको वो सम्मान की दृष्टि से देखेगा। यदि आप में कुदृष्टि से देखेंगे तो कुदृष्टि से भी वह देखेगा। और गुरु गुरु होता है बेटा, गुरु का पालन और आदर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? 19 अनुपात 361, चलिए इसके बराबर क्या? बराबर क्या? चलिए 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड का मैं समय देता हूं आपको, इसमें 10 सेकंड का समय देता हूं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 बनाए, इसको कैसे बनाएंगे? बनाए इसको, चलिए बनाइए, आंसर लाइए इसका फटाफट। कितना बैठेगा? वही फार्मूला यूज करके देखें। कौन सा? 19 का स्क्वायर करके देखें। 19 19 कितने हो गए? 361। 19 19 361, 19 19 361। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये वर्ग बन रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 19 19 कितने हो गए? 19 गुणा 19, 19 19 हो गए 361। अब हम देखते हैं 12 12 144, 9 9 81 नहीं बैठेगा। 15 15 कितने हो गए? 15 15 15 5 75, 75 के 5 हासिल लगे 7 और 15 का 15 15 7 कितने हो गए? 15 7 5 12, 15 7 16 17 18 19 20 21 22 हो गए। 225 नहीं बैठ रहा है, तो मींस ये वाला ऑप्शन काट दें, ये वाला ऑप्शन काट दें, ये वाला ऑप्शन भी काटें। अब 13 तेरियम 169 होता है। कितना? 13 तेरियम 169 बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए आंसर होगा इसका क्या होगा? आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। तो हमें यहां से पता लगता है कि हम क्वेश्चन को एक बार स्क्वायर करके भी देखेंगे और एक बार घन भी लगा करके देखेंगे। अगर ऐसे भी नहीं बैठेगा तो हम फैक्टर में तोड़ करके देखेंगे क्या इसका वर्ग तो नहीं बनना, कोई सी संख्या से वर्ग भी बन सकता है साथियों। आप इसको नोट कर सकते हैं और आप अपनी नोट डायरी बना लें और नोट्स में कन्वर्ट करते चलें। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये 100% पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है और ये जितनी भी परीक्षाएं रेलवे में हो चुकी हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। ये आरपीएफ मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन हम डिजिटल बोर्ड पर आएंगे ये आपको विद डेट सुंदर लिखा हुआ होगा। आरपीएफ में आया है तो आरपीएफ में होगा, अगर एएलपी में आया है एएलपी में आया है तो एएलपी का होगा, अगर ग्रुप डी में आया हुआ है ग्रुप डी में आया हुआ है तो आपको ग्रुप डी ही मिलेगा। और एसएससी में आया हुआ है एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस में आया हुआ है तो आपको एसएससी एमटीएस लिखा हुआ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को ध्यान में रखते हुए बड़ा स्पेशल रूप से पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्पेशल रूप से चालू यूं कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, आपके चैनल पर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इसलिए हम स्पेशल रूप से फुल प्रॉपर वे में तैयारी में उतर आए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दी गई संख्या के आधार पर दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। इनमें से जो युग्म है दिया नहीं गया है उस युग्म को हम ज्ञात करेंगे साथियों।
कैसे, अब चलिए देखते हैं हम कि 5:35, 5:35 कितना, 5:35 कितना दे रखा है, 5:35। चलिए इसको लिखते हैं 5:35। तो अगला डिजिट क्या होगा, अगला डिजिट क्या होगा, चलिए करके देखें इसको कैसे होगा, बताइए। 10 सेकेंड, वही बिल्कुल समय निर्धारित 10 सेकेंड करके देखें इसको, लगा लें इसको। 5×7=35 और इसमें सत्ते जोड़ेंगे हम, कितने इसमें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, टिपिकल क्वेश्चन, बताइए। देखते हैं 7 कौन सी संख्या में होगा, क्या बैठ रहा है, 9×7=63, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यही तो देखना है बेटा, ऑप्शनों को उठा करके देखते हैं हम, क्योंकि इन्होंने 7×5=35 यानी कि 5×7=35। तो अब हम देखते हैं कि इस संख्या को मिलाते हैं 9×45, क्या हम इसकी 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बैठेगा, 9×7 कितना हो गया, 7×9=63 या 9×7=63, क्या बैठ रहा है इसमें, नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर 2 उठाइए, 3:24। अब इसमें लगाइए कितने का, 7 का मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3×7=21, कितना बैठ रहा है, 21, क्या है, नहीं है, भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन नंबर बी, 7:77। अब इसमें फिर ये ट्रिक फॉलो कीजिए, यही वाली ट्रिक फॉलो करनी है। 7×5=35 कितना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कि कितना हो जाए, पूरा बैठ जाए, कितना, पूरा बैठ जाए। चलिए 11 से करके देखते हैं, कितने से, 11×7=77, सही बैठेगा, बिल्कुल 11×7=77 बैठेगा, बिल्कुल सही बैठेगा, कितना, 11×7=77। तो इसलिए आंसर होगा बी आंसर। अब चलिए ए ऑप्शन को भी देखते हैं, 11:55। अब इसको करके देखिएगा, 7 से क्या बैठ रहा है, 11×7=77, कितना हो गया, 77, नहीं बैठ रहा, लेकिन आ तो नहीं रहा है, लेकिन 11×7=77 यहां बैठ रहा है, और यहां 11×7=77, लेकिन यहां 55 बैठ रहा है, क्योंकि हमें संख्या मिलानी है। जैसे कि 7×5=35 पूरा मिल रहा है, अगर हम यहां 7 रखते हैं, 7×7=49, नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि हमें संख्या में डिजिट पूरी करनी है, जैसे कि 7×5=35, इसलिए 11×7=77। तो इसलिए 7:77, तो हम यहां पर इसका लगाएंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11×7 कितना हो गया, 77 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ऑप्शन होगा बी, इसलिए ऑप्शन होगा बी। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे शेरों, मेरे शेर बहादुरों, दहाड़ों, ये रीजनिंग क्या होती है, लॉजिकली दिमाग चलाएंगे, नहीं हो सकती। बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के, शांत स्वभाव में बैठ करके, एक जगह बैठ करके जरा एक बार एनालिसिस करें कि रीजनिंग किस प्रकार से होगी। रीजनिंग बड़ी आराम से दायक होती है, आप माइंड को रिलैक्स करके रीजनिंग को करेंगे तो 100% बन जाएगी। और आपने दिमाग चलाया तो दिमाग ही चलता रहेगा, ये रीजनिंग है बेटा, रीजनिंग का मतलब ही दिमाग चलाना है। उसको रीजनिंग कौन ना कहे, इसको लॉजिकली रीजनिंग कौन ना कहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बबुआ का देखी हो बबुनी, हमार जिला जवाहर मना दो बैठ जाए ना बतिया बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आशा करूंगा
कि आप सब काम को छोड़ करके बस मेरे साथ, बशर्ते आप 3 महीने देंगे, 3 महीने में आपको चीता बना देंगे, चीता। क्वेश्चन नंबर हो गया 5, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा, थोड़ा जरा जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 0.16 अनुपात 0.0016 1.02। आगे इसके नेक्स्ट क्या आएगा, चलिए इसको देखते हैं हम कैसे होगा। और ये एएलपी में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मींस इन्होंने क्या करा है, यहां इन्होंने 100 से डिवाइड कर दिया है, 100 से इन्होंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है साथियों। अब आगे देखते हैं इसमें, अगर आगे 100 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या बैठेगी, बताइए। आपके पास समय है, बस इसको डिवाइड ही तो करना है आपको, इसको डिवाइड ही तो करना है प्यारे बच्चों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। हाँ, इसमें से नहीं दी गई है संख्या, वो ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। बताइए, चलिए 1.02। अब हम इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे, कितने से, 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट को हटा करके बस इधर जड़ देना है, इधर जड़ देना है, इस पॉइंट को हटा करके, और यहां पॉइंट लगा देना है। क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट को हटा करके संख्या कितनी हो जाएगी, 0.00102। कितनी हो गई, 102। आंसर है इसमें 0.0 क्यों, हाँ पॉइंट, हाँ 1 0 इसका कट जाएगा तो 1 0 कम हो जाएगा इसमें साथी, क्योंकि ये पॉइंट में संख्या है, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मान लीजिए आप कितना है, 102 मान लीजिए, आप इसको थोड़ी देर के लिए 102 मान लीजिए। तो अब आप जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट में 1 0 और बढ़ जाएगा। कहां बढ़ेगा, यहां पर बढ़ेगा। जब 1 0 और बढ़ेगा तो उसको हम 100 से ही इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसलिए संख्या आएगी 0.012, 0.0102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, उतार लें, देख लें। ठीक है, 100 से डिवाइड करना है बेटा इसको, बस 100 से डिवाइड करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कल को हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे, बिल्कुल। कल हमने घड़ी वाले क्वेश्चन कराए थे, कल कुछ स्पेशल कराएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। चलिए, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है, वाह। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें, नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। चलिए देखते हैं भाई कौन सा युग्म है इसका। ओ जी बराबर हो दिया है 1010, कितना हो गया, 1010, यही तो है 121, 11 अनुपात। चलिए देखते हैं करके कैसे बैठता है। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर, मैं समझ देता हूं आपको 10 सेकेंड का। 10, सब हथकंडे प्रयोग कीजिए, इसको रीजनिंग कहते हैं। जहां दिमाग चल रहा है चलाइए, लेकिन आपको आंसर लाना है साथियों। और आंसर जब ही आएगा जब आप थोड़ा सा लॉजिकली
इसमें अपना दिमाग खर्च करेंगे साथियों। देखो, रीजनिंग आसान भी होती है और भारी भी होती है। मैथ बिल्कुल आसान होता है क्योंकि मैथ में सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है साथियों कि रीजनिंग में फार्मूला है, नहीं कुछ है, बस इसको दिमाग से करना है, लॉजिकली लगा कर करना है, तभी रीजनिंग हो पाती है साथियों। चलिए इसकी बात करते हैं हम। इसमें लगा करके देखते हैं कितना है, 121 यानी कि 1210 है ना। तो 11 गुणा 11, 11 माइनस 1 बराबर से देखते हैं 11 11 121। ठीक है, चलिए यहां पे बचे 10 10। अब 121 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 121 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ही करना 10 का जीरो हासिल लगा 1, 10 दूनी 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, 10 ही करना 10 और 2 12, कितना हो गया 12 10, कितना हो गया 12 10। वाह, वेरी गुड, इसको कहते हैं देखो रीजनिंग, ये है रीजनिंग का फंडा। चलिए अब इसमें ऑप्शन उठाते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 9 अनुपात 729। क्या 9 का 729 बैठता है? 9 नाम 81 नामा 29 बैठेगा क्या? चलिए कर लेते हैं, यही तो है ये ना। 9 गुणा 9, 9 नाम कितना हो गया 81। अब 9 में से 1 घटा करके हमने कितना कर दिया 8। जब 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ही का ना 8 8 अट्ठे 64, क्या बैठ रहा 648? नहीं बैठ रहा, हटा दीजिए इसको ऑप्शन को। चलिए ऑप्शन नंबर बी पकड़िए, बी ऑप्शन को देखते हैं क्या कहता है बी ऑप्शन। 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, कितना हो गया 64। 8 में से 1 कम कर देंगे, कितना होगा 7 होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल लगे 2 और 7 छंग 42, 43 44, क्या 448 बैठ रहा है इसका 448। वेरी गुड, देखिए आंसर आ गया, और करने की जरूरत ही नहीं है, और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सटीक बैठ गया उसमें। चलिए फिर भी तीसरा ऑप्शन उठाकर देखते हैं हम, सी ऑप्शन। 6 गुणा 6 बराबर 6 छंग 36, कितना हो गया 36, और 6 में से कम करेंगे कितना होगा 5 होगा, और जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 छंग 30, 30 का जीरो हासिल लगा 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 180 बैठ रहा है। इसका आंसर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कट गया। चलिए सी डी ऑप्शन उठा लेते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 6, डायरेक्ट कर लीजिए। 7 7 49 छंग 49, छक्का कितने हो गए 9 छक्का 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, 294 नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो कोई सा आंसर नहीं है, इसमें आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा लॉजिकली होता है, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, और मेरे प्यारे बच्चों आज हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप अपना प्यार और सपोर्ट दें, एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें, और इस क्लास को वहां तक पहुंचा दें जिसको इस क्लास की आवश्यकता है, क्लास से वंचित ना रहे साथियों, और उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जहां तक बिल्कुल यहां की समय सीमा होती है, बिल्कुल बाउंडेशन में बांध करके उनको प्रोवाइड कराएं साथियों। हमारी तरफ से बिल्कुल हम हमारे YouTube चैनल पर टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई एप्स लॉन्च नहीं, अभी टोटल हम स्पेशल रूप से इस पे पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द ही हम एप्स लाने वाले हैं साथियों, और ऐप पे स्पेशल रूप से पढ़ाएंगे साथियों, और स्पेशल रूप से तो यहां पे भी चल रहा है साइंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभी क्वेश्चन
की संख्या रह गई है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को करो हवाले, तुम करो धुआं धुआं उड़ा दे। तो मेरे प्यारे बच्चों धुआं धुआं करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि तपना पड़ेगा, अगर धुआं उठेगा तो तपना नहीं पड़ेगा साथियों, आप अपने आप को त्रासेंगे, आप अपने आप को त्रासेंगे। चलिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित युग्म ज्ञात करें। अनुपस्थित युग्म ज्ञात करें। 8:96 7 कोमा क्या आएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड आपको हम देते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो पकड़ लिया, पकड़ के ससुरा को दौड़ा के मारेंगे, इसको पकड़ के इसको दौड़ा करके मारो, उसको मारो, उसको दौड़ा करके मारो। चलिए कैसे, देखिए ये 96 कैसे बन रहा है? 8 है और 96 है। जब हम इसकी किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे किससे कराएंगे हम? 12 से। 12 अट्ठे 96। अब आगे कितने से कराएं? कितने से कराएं? क्योंकि हमें संख्या पूरी लेकर के आनी है और 8 से ही कराएंगे। किससे? 8 से ही कराएंगे कि संख्या पूरी बैठ जाए। अब आप कहेंगे कि हम यहां 8 भी तो रख सकते हैं, 8 अट्ठे 64, तो इसका तालमेल नहीं बैठेगा। लेकिन अब इनका आ रहा है आगे 7। अब हमें संख्या लानी है उसके बराबर, कितनी कि 7 की हम किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से करके देखते हैं। 7 अट्ठे 56। अगर 12 से कराते हैं, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 नहीं बैठ रहा है। ठीक है, चलिए ये हद तक ठीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं, 63 करके देखते हैं। 7 नाम 63 नहीं बैठेगा। 9 अट्ठे 72 नहीं बैठेगा। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, लेकिन हमें 8 से करना है। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा ए। इसलिए आंसर होगा ए। कैसे? 7 अट्ठे 56, क्योंकि यहां 12 12 अट्ठे 96, हमें पूरा पूरा संख्या काटनी है, हमें पूरी पूरी संख्या उसके बराबर से लेकर के आनी है। जैसे 12 अट्ठे 96, 7 अट्ठे 56। अगर इसकी बात करें हम 7 से 7 8 होना चाहिए, यहां काट पिट करके 8 के और उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56। अगर 7 की और 9 की करेंगे, 7 63 हो गया, तो हम इससे मल्टीप्लाई, 7 नाम 63, लेकिन ज्यादा हो रहा है, हमें घूमना है 8 के आसपास, तो हम 8 से कराएंगे। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 7 गुणा 72, तो कितने से हो गया? कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है 7 पर 72 का, तो इसलिए आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और बस इसी प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे एनालॉजी के। अब एनालॉजी की सेकंड क्लास है, एक क्लास हमने पहले करा चुके हैं साथियों। एनालॉजी की सेकंड क्लास है, एक क्लास और देंगे एनालॉजी की और पूरा एनालॉजी फिनिश। चलिए 1:1 समानुपात 25 बराबर से क्या होगा? बराबर से क्या होगा? चलिए करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। 1 की पावर लगाइए, 1 की पावर लगाएंगे तो 1 आएगा। यहां पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हम 5 ही करेंगे।
5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुणा 5 पंजे 25, बिल्कुल सही है। अब हम कितना करें, कितने से करें कि पूरा पूरा स्क्वायर बन जाए? 16 सोलियम, 16 छक्का 96, 96 के 6 नहीं बैठेगा। पांच का स्क्वायर करके 25 बैठ रहा है, हो रहा है। तो ये भी कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया ऑप्शन। इसको देखते हैं, 25 का स्क्वायर करके 25 गुणा 25 है बेटा ये, ठीक है, गुणा 25, 25 25 यम 625, बिल्कुल बैठ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। अभी 26 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा सी, इसलिए आंसर होगा सी। और आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग का विषय है और रीजनिंग को विषय को हल्के में ना ले साथियों। रीजनिंग के सवाल 30 नंबर के आते हैं और गणित के सवाल 25 नंबर के आते हैं। साइंस भी आपकी 25 नंबर की आती है। यदि आप साइंस को और रीजनिंग को आप अगर हमसे पढ़ लेते हैं तो 100% यहां से गारंटी और जिम्मेदारी दिलाता हूं साथियों कि आप 100% नौकरी को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।